हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार क्लासेस स्टडी क्लासेस में। तो मैं आपके लिए डेली हर रोज़ एक 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और आने वाले आगामी परीक्षाओं जैसे रेलवे एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो 15 क्वेश्चन के सीरीज में अगर 12 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो 100% आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर के लिए तैयार हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रकृत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 3 सेकंड देता हूं और 3 सेकंड में सोचकर बताइए कि प्रकृत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रकृत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है और महो जो है चालकता का एसआई मात्रक होता है और ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिव भोज योजना का प्रारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? सेवा भोज योजना का प्रारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो सेवा भोज योजना का प्रारंभ संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह योजना संस्कृत मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत चालकता का जो एसआई मात्रक है वो महो होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विद्युत चालकता का एसआई मात्रक बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। और चलिए इसको और देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रसिद्ध हस्ती को भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली है? तो ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी नेशनल मंडेला, सी लता मंगेशकर, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, विजय लक्ष्मी पंडित। इनको भारत रत्न से नहीं नवाजा गया है। बाकी ये तीनों जो है इन तीनों को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो आपके लिए अब पांचवा प्रश्न आता है। ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गसवाल में स्थित है, जो खड़गसवाल में स्थित है। अब देहरादून फॉरेस्ट वन अनुसंधान केंद्र है। देहरादून में फॉरेस्ट वन अनुसंधान केंद्र है। चलिए अब छठा क्वेश्चन बताते हैं। फ्रीडम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछे जाएगी। इसको आप वीवीआई लगा ले इसको, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंग सान सू की। यह पुस्तक जो है आंग सान सू की द्वारा लिखी गई है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, जो काफ़ी पटियाला पंजाब में पड़ता है और वहाँ पे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पिछले बार रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह इस साल भी 16 सितंबर को मनाया गया और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय वायु दिवस मनाया जाता है। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी और नासा ने सुदूर तारों के आसपास 2 नए उपग्रहों की पहचान की है? तो यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 नए तारों की खोज की गई है जो सुदूर तारों के आसपास दिखे गए हैं। इसमें नासा और गूगल कंपनी ने मिलकर इस 2 नए ग्रहों की खोज की है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? ये भी इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब लिया गया है? इसका मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 को लिया गया है। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो यह मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या हो। वर्ष 2023 का क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 का है। 19 का तो आप लोगों को याद होगा, 19 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था, जिसने इंग्लैंड जीती थी और न्यूजीलैंड दुर्भाग्यपूर्ण उसमें फाइनल में हार गई थी। वो जो टाई हुआ था मैच, और टाई के बावजूद उसको टाई होने पर मैच को बाउंड्री के आधार पर जीत दी गई थी इंग्लैंड को। तो उसमें ऐसा क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ है, जब से क्रिकेट कप वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, या पहली बार हुआ है। तो वर्ष 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप होने वाला है वो अपना देश भारत में होने वाला है। चलिए अब 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है वह देश है जो वहाँ का दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये दो आपसी देश है जो एक दूसरे के सटे हैं, और इस पार्लर लेखा पर ये दोनों एक दूसरे को अलग होते हैं। और ये 5G जो नेटवर्क लॉन्च कर रहा है वो दक्षिण कोरिया लॉन्च कर रहा है। तो दक्षिण कोरिया का काफ़ी अच्छा काम है 5G नेटवर्क में, और काफ़ी बेहतर काम है। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेशिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? मलेशिया ओपन में महिला एकल का खिताब जो जीता था, ताई तजू यिंग ने जीता था। इसने अकेने आम बूचे को हराकर मलेशिया ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब जीता। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है, और यह इन्हीं की खोज की थी वर्ल्ड वाइड वेब के। तथा अब आप लोगों को के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताएं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो अधिकांश लोग दूरबीन का आविष्कार में गैलीलियो मारेंगे, लेकिन इसका आंसर हेर्नेलेस्की होगा। गैलीलियो ने दूरबीन की आविष्कार करने में सहयोग दिया था, लेकिन खोज हेर्नेलेस्की ने किया था। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। चलिए 15वां क्वेश्चन की आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे पढ़कर आगे काफ़ी प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के लिए। तो हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस देश में नए आदि मानव की प्रजाति की खोज की गई है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम कितने क्वेश्चन सही करें और कितने हमने बनाए। तो इसका आंसर फिलीपींस होगा। हाल ही में फिलीपींस में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक नए आदि मानव प्रजाति की खोज की गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं इतना ही पे क्वेश्चन को समाप्त करता हूं, और डेली मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ये मेरा आज पहली वीडियो था, इसलिए थोड़ा इसमें जो त्रुटियां आई होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और आगे से ऐसी त्रुटियां नहीं हो, मैं ऐसा कोशिश